हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सिक्कर। और अपना फर्स्ट चैप्टर जो था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था। उससे रिलेटेड अपन ने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कर लिए थे, निट लेवल के क्वेश्चन भी कर लिए थे, आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस भी अपन ने थोड़े बहुत डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, मेनली जो फोकस था अपना एनसीईआरटी फोकस था, क्योंकि जो क्वेश्चन जो आते हैं नॉर्मली 12th बोर्ड लेवल पे भी एनसीईआरटी से ही आते हैं, निट लेवल पे भी एनसीईआरटी से ही आते हैं, और आईआईटी मेंस में भी क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी लेवल के ही आते हैं। एडवांस के अंदर हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें अपर लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अपन ने वो क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट अपना जो चैप्टर आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, उसको शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि कोई सा भी चैप्टर जब भी पढ़ रहे हो तो पढ़ने का तरीका क्या है। ठीक है, पहले भी अपन इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फिर इसे बता देता हूँ कि सबसे पहले तो तुम्हें पढ़ना है उस चैप्टर की थ्योरी। ठीक है, उस चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, थ्योरी पढ़ते टाइम साथ के साथ क्या काम करोगे, थ्योरी के नोट्स तुम्हारे बनाए हुए हैं, खुद के बने हुए नोट्स हैं तुम्हारे, नहीं बने हुए हैं तो मैंने अपलोड कर दिए हैं थ्योरी के पूरे पूरे नोट्स। ठीक है, बेटर ये रहेगा, लेकिन हर चैप्टर के नोट्स तुम खुद अपने हाथों से बनाओगे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे बनाते हुए चलोगे, वो सबसे बेटर काम रहेगा। ठीक है, तो थ्योरी के नोट्स सबसे पहले अपन ने बना लिए। ठीक है, उन नोट्स को पढ़ लिया। अब उनको पढ़ने का तरीका कैसे है कि जैसे मान लो नोट्स को जब पढ़ रहे हो तो क्या करना है, अपने साथ में एक लगभग 100 से 200 पेज की कॉपी और रखनी है। ठीक है, अच्छी नई फ्रेश कॉपी है, उस कॉपी के अंदर चैप्टर 1 लिखोगे। सबसे पहले चैप्टर 1 में जैसे जैसे जो जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो फॉर्मूलेस आ रहे हैं उन फॉर्मूलों को अलग से उसको, केवल फॉर्मूले और कुछ नहीं, उन फॉर्मूलों को अलग से उस कॉपी के अंदर नोट करोगे। जैसे मान लो फर्स्ट चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहला फॉर्मूला जो आया था वो आया था लो क्वांटाइजेशन का, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, where Q is the charge on a body, N is the number of transmitted electron and E is the charge of electron। ठीक है, फिर उसके बाद में आया था कुलाम्स लो, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इक्वल्स टू F इक्वल्स टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर, where Q1 and Q2 is the magnitude of टू चार्जेस। ठीक है, तो इस तरह से हर टॉपिक का जो जो फॉर्मूला आ रहा है वो फॉर्मूला लिखते जाओगे उस कॉपी के अंदर, और साथ के साथ उस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा वो डिस्क्रिप्शन दे दोगे कि उस फॉर्मूले के अंदर कौन सी चीज़ क्या है। उसका फ़ायदा क्या होगा, मेन चीज़ ये है, उसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि जब न्यूमेरिकल्स करने बैठोगे तो तुम्हारे हर फॉर्मूला जो है वो दिमाग में रहेगा। भी वो फॉर्मूले तुमने लिख लिए, उसको रिवाइज कर लिया, अच्छे से याद कर लिया उन फॉर्मूलों को। अब जब भी क्वेश्चंस करने बैठोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि इस चैप्टर में ये फॉर्मूले थे, अब अपन को इन फॉर्मूलों में से ही कोई सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। समझ में आ रही चीज़, इसलिए थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स करने में तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। दूसरा, जब सारा सिलेबस हो जाएगा फिजिक्स का तो बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे अपने सामने। अब बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ है, कौन से चैप्टर में है, वो सब फिर मिक्स होना शुरू हो जाएगी चीज़ें। लेकिन जब तुम्हारे फॉर्मूले अलग से कॉपी पे लिखे हुए रहेंगे तो उसमें ये रहेगा कि वो चीज़ें मिक्स नहीं होगी। वो फॉर्मूले जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ी, फॉर्मूले की कॉपी निकाली, उस पर फॉर्मूला देखा, वापस बंद कर दिया। भाई हार्डली 100 पेज की कॉपी के अंदर फॉर्मूला ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, रेदर देन 400 पेज की कॉपी के अंदर। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे नोट्स जो है वो लगभग ये मान लो 400 पेज में बनेंगे। फॉर्मूला बनाने बैठ गए ना तो मैं बता दूं 100 पेज तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, फॉर्मूले बनाने बैठ गए तो 50 पेज भी नहीं बनने वाले। एक चैप्टर के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 पेज बनेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, 2 पेज के अंदर सारे फॉर्मूले निपट जाएंगे एक चैप्टर के। तो अपने पास तो 14 चैप्टर ही है, तो 30 से 50 पेज के अंदर ये मान लो सारे फॉर्मूले जो अपने कवर हो जाएंगे। तो इसलिए उन 50 पेज की कॉपी के अंदर फॉर्मूला ढूंढना ज़्यादा सिंपल है रेदर देन 400 पेज की कॉपी के अंदर फॉर्मूले ढूंढना। और फिर तुम्हें ये पता भी रहेगा कि जब क्विक रिवीजन करना होगा तो सीधे उन फॉर्मूलों की कॉपी को देखा, खोला और उसको रिवाइज कर लिया। ठीक है, इसलिए वो चीज़ अलग से तुम्हें करनी पड़ेगी, और साथ के साथ एक न्यूमेरिकल्स की कॉपी बनानी पड़ेगी। और न्यूमेरिकल्स की कॉपी में जो भी न्यूमेरिकल्स अपन यहाँ कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स होने चाहिए, साथ के साथ एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स होने चाहिए उसके अंदर विद सॉल्यूशन। और साथ के साथ जो भी क्वेश्चन तुम कर रहे हो, चाहे तुम्हारी शीट हो किसी भी कोचिंग की, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कोई टेस्ट सीरीज हो किसी भी कोचिंग का, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें जो भी क्वेश्चन तुम्हें अच्छे लग रहे हैं उन क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन उसके अंदर कॉपी के अंदर लिखना है। समझ में आ रही चीज? तो इस तरह से अपना स्टडी का जो पैटर्न है वो बना के चलना है। थ्योरी जब कंप्लीट हो जाए तुम्हारे हर चैप्टर की, फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई, उस थ्योरी से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास में, क्वेश्चन बैंक है, उन क्वेश्चंस बैंक के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है,
चाहे वो शीट के क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी बुक के क्वेश्चन हो, चाहे वो और कहीं के क्वेश्चन हो, कहीं से भी क्वेश्चन तुम्हें मिल रहे हैं तो वो क्वेश्चंस जो है उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है उस शीट से, उस बुक से या उससे उस फर्स्ट चैप्टर के। यदि फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया तो जब सारे क्वेश्चंस तुम्हारे हो जाए तो जो भी डाउट आ रहे हैं वो डाउट पूछ लो, और डाउट नहीं है तो फिर आगे मूव कर जाओ, फिर अपना सेकंड चैप्टर जो है वो शुरू करो। इस तरह से तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीटली अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। समझ में आ रही है? ऐसे ही 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स जो है उनको क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, तो अब ये तो अपना पढ़ने का तरीका हो गया। अब पढ़ना तो देखो तुम्हें ही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, पढ़ना तुम्हें ही है, और पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं तो एक जगह रुक जाओगे। आगे बढ़ना जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे आगे बढ़ना तुम्हारे लिए मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो चाहे और कोई हो, सब की सब आज की डेट में भी पढ़ते हैं। पढ़ना एक तरह से क्या है, पढ़ना का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं कि वो कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, भी उनको कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उनको अपने माइंड का कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है। और माइंड को यदि कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है तो बढ़ाने का एक सबसे बेस्ट तरीका है अपनी स्टडी करना शुरू कर दो। क्योंकि स्टडी करोगे तो सारा के सारा ध्यान जो है वो तुम्हारा एक जगह लगने लग जाएगा, उस स्टडी के अंदर लगने लग जाएगा, तो माइंड का कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। और एक बार यदि माइंड का कंसंट्रेशन बनना शुरू हो गया तो उसके बाद में तुम जो भी काम करोगे भी, जब माइंड ही एक जगह काम कर रहा है, 50 जगह 500 जगह अपना माइंड लगा हुआ है, वो सारा कंसंट्रेट होके एक जगह एक काम में लग गया तो फिर अपने माइंड को कोई रोक नहीं सकता, फिर अपने आप को रोक नहीं सकता। ठीक है, इसलिए अपने माइंड का कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए भी पढ़ाई की जाती है। और पढ़ाई विद इंटरेस्ट करो, बिना इंटरेस्ट पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। केवल मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ो, वो नॉलेज आज नहीं तो कल तुम्हारे कहीं ना कहीं काम आने ही वाला है। ठीक है, इसलिए बढ़िया से बढ़िया नॉलेज गेन करो और बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करो, अच्छे से अच्छे तैयारी करो। और कोई डाउट हो, कुछ दिक्कत हो तो पूछ लेना। आज केवल इतना ही वीडियो आएगा, कल से अपना सेकंड चैप्टर जो है उस सेकंड चैप्टर का वीडियो जो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। ये फर्स्ट चैप्टर के बारे में किस तरह से आगे अपन को स्टडी करनी है उसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने बना दिया था ताकि एक कंटिन्यूसली स्टडी होना शुरू हो जाए। अब सेकंड चैप्टर के लिए कल से अपन जो है वो वीडियो अपलोड करना शुरू कर देंगे, तो कल से अपने सेकंड चैप्टर के वीडियो आना शुरू हो जाएंगे। तब तक के लिए मजे करते रहो एंड वेरी ऑल द बेस्ट।